प्यारे साथियों, आप सभी को दिव्यांशु का नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल डी के एस्पिरेंट हब में। साथियों, हम आज एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की, जिसमें हम आपको वोकैब से स्टार्ट करेंगे। इस बार जो पेपर्स में, बहुत सारे पेपर्स में आए हुए वोकैब हैं, हम उसी की एक 5-5 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे और हमको मतलब वोकैब पढ़ना कैसे है ये बताते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो पहला वर्ड है वो है जेनरिक। कौन सा वर्ड है? जेनरिक। जेनरिक मतलब होता है, देखिए इसका मतलब दो होता है। क्या क्या होता है? एक तो होता है जाति का, और दूसरा क्या होता है? सामान्य। क्या होता है? सामान्य। दो मतलब आप बात समझे, एक होता है जेनरिक और दूसरा कौन सा होता है? सामान्य। बात समझ में आई? अब चलिए देखते हैं जो ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? डेफिनिट। कौन सा दिया हुआ है? डेफिनिट। चलिए मैं लिख देता हूँ। जेनरिक का मतलब क्या होता है? सामान्य। क्या होता है? सामान्य, या सामान्य, ठीक है, या जाति का। ठीक है, आगे लिख लीजिएगा आप। ओके। और डेफिनिट का मतलब क्या होता है? डेफिनिट का मतलब होता है स्पष्ट। कोई चीज़ अगर अस्पष्ट हो ना, यानी डिफाइन हो, नहीं एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, तो डेफिनेट का मतलब क्या हो गया? स्पष्ट। क्या हुआ? स्पष्ट। बात समझ में आई? ठीक है। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होता है, स्पेसिफिक का मतलब होता है खास तौर पे, मतलब किसी एक ही चीज़ की बात हो रही हो, खास तौर पे, स्पेसिफिक। समझ में आई? आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए हाँ या ना, कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तो। और यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल मतलब कि जो सबके लिए लागू हो, यानी सामान्य, यूजुअल। ठीक है। बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन आप एक एक करके याद करिए। अगर एक साथ कई वर्ड याद करेंगे ना, आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ, लिख लिख के एक एक वर्ड लिखिए, फिर याद करिए, लिखिए फिर याद करिए। याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। आप आजमा के देखिए, 1 महीने के अंदर अंदर आप याद कर पाएंगे। ठीक है। तो यूनिवर्सल मतलब होता है व्यापक या सार्वभौम या सामान्य, यूजुअल, यानी ऑप्शन इज करेक्ट। सिनोनिम्स पूछ रखा है ना आपसे। सिनोनिम्स मतलब होता है क्या? जो उसके जैसा ही हो। ठीक है, सिनोनिम्स। बात समझ में आई? यानी यूनिवर्सल। कौन सी? यूनिवर्सल। एकदम कंफर्म है? हाँ या ना बोलिए फटाफट। ठीक है, हमारे साथ समझ में अगर आती रहे तो आप इस बात को हाँ या ना साथ साथ बोलते रहिए, ताकि आपको ये याद होता चले। ठीक है। दूसरा आता है रेगिम। क्या होता है? रेगिम या रेजिम, जो भी बोल लीजिए आप। ठीक है। रेजिम, रेजिम मतलब क्या होता है? शासन की पद्धति। क्या? शासन। क्या? शासन की पद्धति। ठीक है। रेजिम मतलब क्या होता है? शासन की पद्धति। क्या होता है? शासन की पद्धति। ठीक है। स्पेस का मतलब क्या होता है? बताइए। स्पेस, स्पेस सब लोग जानते हैं यार, स्पेस क्राफ्ट, स्पेस, स्पेस। स्पेस मतलब होता है अंतरिक्ष। क्या होता है? अंतरिक्ष। क्या होता है? अंतरिक्ष। ठीक है। स्पेस मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष होता है। ठीक है। कंट्री मतलब सभी लोग जानते हैं क्या होता है? कंट्री मतलब होता है देश। ठीक है। रूल, रूल, रूल मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर रीजन में किसी राजा का जो रूल चल रहा हो, या मान लो गवर्नमेंट ही मान लो, आज के टाइम में राजा का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट। रूल बोलते हैं। यानी रेजिम, रिजिम मतलब क्या होता है? रेजिम मतलब होता है रूल, यानी शासन करना। और टेरिटरी मतलब तो जानते ही हैं कि किसी एक क्षेत्र में जो भी चीज़ें अधिकार क्षेत्र में किसी एक कंट्री की हो या किसी एक राजा की हो, चाहे जिसकी भी हो, उसे टेरिटरी बोलते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता है। कंट्री, देश तो हो ही नहीं सकता भाई। रेजिम मतलब होता है क्या? शासन करना। यानी शासन करना यानी कि रूल करना। बात कंफर्म है? सिनोनिम्स मतलब क्या होगा? ये होगा कि नहीं होगा? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, फिर अगला है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड मतलब क्या होता है बताइए? आप लोग फटाफट मैसेज कर दिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैसेज जरूर करिए। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। मैं तभी आप बात समझ पाऊंगा कि हाँ आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। ये लर्न करने की चीज़ें हैं। देखिए, जितना ही लर्न करेंगे उतनी इंग्लिश आपकी होती जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो डेडिकेटेड मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पे जो समर्पित हो जाए। क्या? समर्पित जो हो जाए। ठीक है। डेडिकेटेड मतलब क्या हो गया? समर्पित हो गया। ठीक है। यानी टीडीएस। अच्छा एक बात बताइए, टीडीएस यार, ये ओहो मुझे टीडीएस कर दिया यार, टेंशन में डाल दिया, उबाऊ कर दिया यार मुझे, मैं टेंशन में पड़ गया, उबाऊ हो गया।
टेंशन नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, टीडीएस को याद करने का तरीका बताऊँ। टीडीएस मतलब क्या, ऊब गया हूँ यार मैं किसी काम से, बात समझ में आई, तो इसे हम टीडीएस बोलते हैं। और बोरिंग का मतलब क्या होता है, बोरिंग का मतलब ये होता है कि बैठे बैठे ऊब रहा हूँ यार, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बोर हो रहा हूँ। आप लोग बोलते हो ना बोर हो रहा हूँ, ठीक है। ड्रेरे मतलब क्या होता है, ड्रेरी मतलब होता है निर्जन, एक ऐसा चीज़ मतलब एकदम शांत शांत सा पड़ा हो तो ड्रेरी कहते हैं। इसका आंसर सीधे दिख रहा है, कमिटेड। क्या होगा, कमिटेड मतलब होता है समर्पित, सेम चीज़ है किसी एक चीज़ पे। आई एम कमिटेड टू हर, आप जानते हैं ना इस बात को। बस कमिटेड मतलब क्या हो गया, आप किसी से क्या है, कमिट कर चुके हैं, एकदम उससे समर्पित हैं उस चीज़ पे। तो डेडिकेटेड मतलब भी समर्पित, तो कमिटेड मतलब भी समर्पित हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चौथा देखिए, चौथा आपसे क्वेश्चन पूछा है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है बताइए। प्रॉम्प्ट मतलब होता है तो प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट की स्पीड से भागा है बहुत तेज़ी से। प्रॉम्प्ट मतलब होता है ना, प्रॉम्प्ट की स्पीड से मतलब बहुत ही तेज़ी से भागा है वो। बात समझ में आई आपकी, ठीक है। उसी तरह ग्रेजुअल मतलब होता है क्या, धीरे धीरे, क्या धीरे धीरे, बस समझ में आई, धीरे धीरे। क्विक मतलब आप सभी लोग जानते हैं, क्या क्विक मतलब होता है तेज। स्लो मतलब क्या होता है, एकदम धीरे धीरे। लेंदी मतलब क्या होता है, जो चीज़ समझ में ना आए भाई वो लेंदी हो गया, बस काम खत्म, सिंपल सी बात। बहुत लंबा मतलब खींच खाच के लेके जा रहा है, बहुत लंबा। बात समझ में आई आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यील्ड। यील्ड मतलब क्या होता है पता है, यील्ड मतलब क्या होता है बताइए, अगर आपको पता है तो। यील्ड मतलब होता है पैदा करना। क्या होता है, पैदा करना या उत्पन्न करना, ठीक है, या उत्पन्न करना, उत्पन्न करना। बात समझ में आई। चलिए देखिए, अब देखते हैं क्या क्या देखना है। प्लांटेशन मतलब क्या होता है, देखिए प्लांटेशन यार, प्लांट को टेशन कर दो, ठीक है, प्लांट को टेशन कर दो, यानी प्लांट को यानी वृक्ष को रोप दो, यानी वृक्षारोपण। प्लांटेशन मतलब क्या होता है, वृक्षारोपण। क्या होता है, प्लांटेशन मतलब क्या होता है, वृक्षारोपण होता है। क्या होता है, वृक्षारोपण होता है। बात समझ में आई, अरे हाँ या ना, बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, ठीक है। हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, फसल काटना। क्या होता है, फसल काटना। क्या होता है, फसल काटना। बात समझ में आई आपकी, ठीक है। और गार्डन मतलब क्या होता है, गार्डन मतलब बताइए फटाफट। गार्डन मतलब होता है बगीचा यार, ये तो ये भी लिखने वाली बात है। गार्डन, गार्डन बहुत दिल गार्डन, गार्डन हो गया, ठीक है। और ऑर्चार्ड मतलब क्या होता है, ऑर्चार्ड मतलब भी बगीचा होता है। क्या होता है, ऑर्चार्ड मतलब भी क्या होता है, बगीचा ही होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।